दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट के परिभाषा के बारे में, इसके कुछ इतिहास के बारे में, किसका डेवलप कैसे हुआ, कहाँ हुआ, साथ ही साथ कौन से मैथमेटिशियन ने हमें इसके बारे में बताया, इन तमाम चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ बउआ हमने इसके ओरिजिन अर्थात जो मूल बिंदु जो होते हैं, साथ ही साथ अक्ष, इन तमाम चीजों के बारे में हमने जानकारी लिया था। मैंने आपको उसमें एब्सिसा के बारे में चर्चा किया था, अर्थात भुज के बारे में चर्चा किया था, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है और एक्स का जो टर्मिनल होता है। उसी तरह हम ऑर्डिनेट अर्थात कोटि जिसको बोलते हैं, वाई टर्मिनल वाला, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। इन तमाम चीजों के बारे में हमने जानकारी लिया था। आज का जो वो हमारा टॉपिक होगा वो हम कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक चीज आप लोग से बताना चाहूंगा दोस्तों कि यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है, तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए बउआ, आज का जो हमारा टॉपिक है चतुर्थांश के बारे में होगा। मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो हमारा बउआ जो होता है, अक्ष जो होता है और अक्ष से जो हमें मूल बिंदु प्राप्त होते हैं, मैंने इसके लिए आप लोग को बताया था कि जब दो अलग अलग दिशाओं से रेखाएं आती हैं, एक मान चलिए एक इस दिशा से आया, एक इस दिशा से, और यह एक दूसरे को जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे काटती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, अर्थात उसको हम क्या कहते हैं, आपका ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, आज हम कोऑर्डिनेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। इसको तीन नामों से जाना जाता है, चतुर्थांश कहिए, पाद कहिए या चरण कहिए। क्वाड्रेंट इसका मतलब यह इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो बउआ आइए सबसे पहले हम अपना अक्ष लेते हैं और हम जानेंगे कि अक्ष में हम कैसे हम चतुर्थांश को फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि हम ऐसे अपना अक्ष लेते हैं, ठीक है, यह हमारा एक्स एक्सिस होता है बउआ, और ठीक इसी के अपोजिट वाला हमारा एक्स डैश होता है। इसी तरह जो ऊपर जा गया यानी जो वर्टिकली है वो वाई हो गया, और इसी के अपोजिट वाला वाई डैश हो गया। और जरा देखिए इस पॉइंट पे दूसरे को काटे हैं ना, यही हमारा ओरिजिन हो जाता है, अर्थात यहाँ पे एक इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पे एक्स और वाई हमेशा क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं, अर्थात जो एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है बउआ, जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, शून्य शून्य होता है। हमने पिछले वीडियो में ये भी जाना था कि हम कोऑर्डिनेट को क्यों पढ़ते हैं, मैंने आपको घर वाला एग्जाम्पल भी दिया था, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे कि इधर का हमारा जो टर्मिनल हो गया, मान के चलिए यह तो हमारा जीरो हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है। इसी तरह ऊपर जो वाई अक्ष की तरफ जाता है वह 1 2 3 4 5 6, इस तरह जो इसके निगेटिव टर्मिनल में आएंगे -1 -2 -3 -4, इस तरह वाई डैश में भी -1 -2 -3 -4 ऐसे ही आता है। अर्थात जो डैश वाला जो हमारा टर्मिनल होता है यह हमेशा मेन पॉइंट का अपोजिट होता है, जिस वजह से यह निगेटिव टर्मिनल कहलाता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यही देखिए यह चार हिस्सों में बट गया है ना, 1 2 3 4, यह चार हिस्सों में बटा हुआ है ना, यही चार हिस्सा हुआ चतुर्थांश कहलाता है। इसको अंग्रेजी में जिसको आप क्वाड्रेंट बोलते हैं, यही कहलाता है। ठीक है, अब जरा देखिए बुआ, मैं ये इस चीज को इसलिए आपके सामने प्रकट किया, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है, अर्थात जो लेटी हुई जो रेखा होती है या पैरेलल टू द अर्थ, जो अर्थ के समानांतर होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। उसी फॉर्मेट में जो हमारा वर्टिकली होता है, अर्थात जो खड़ा रहता है, जो लंबा होता है, इस स्थिति में इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पे जहां पे ये काटे हैं, इसको आप ओरिजिन बोलिए, मूल बिंदु बोलिए या कोऑर्डिनेट बोलिए, इसको निर्देशांक भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब जरा देखिए, इसमें हम देख रहे हैं इस वाले हिस्सा में, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट लोकेटेड है, मान चलिए एक और पॉइंट लोकेटेड है। तो कभी कभी हमारे क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन जब हम बनाएंगे ना, तो हमारा यहाँ से भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरा ये बताना आप लोगों को इसलिए फर्ज बन गया क्योंकि यहाँ से हम समझ लेंगे ना तो उधर ज्यादा आसान हो जाएगा। मान के चलिए इस क्वाड्रेंट में कोई हमारा बिंदु जो है यह मौजूद है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। इस स्थिति में बाबू कोई हमसे पूछ देगा, मान चलिए ये हमारा पॉइंट ए ही है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स और वाई हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, कोई चतुर्थांश दे रखा है, सॉरी आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोई निर्देशांक दे रखा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो पॉइंट जो लोकेटेड है, दोनों पॉजिटिव में है, यह चतुर्थांश के कौन से भाग में है, तब हम बोलेंगे प्रथम भाग में, क्योंकि यह दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए जरा देख लीजिए। हम एक्स एक्सिस को देखते हैं तो यहाँ एक्स का सर्व टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, अर्थात प्लस में है,
y टर्मिनल भी क्या है हमारा, सब पॉजिटिव है, प्लस में है, अर्थात यहां से जो एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट हो जाता है वह दोनों प्लस हो जाता है, अर्थात यहां से एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, प्लस प्लस, यानी दोनों पॉजिटिव, तो यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर बात करें होगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हम देख रहे हैं कि हमारा जो y अक्ष का जो टर्मिनल है, जो इधर का हमारा ऑर्डिनेट जो दे रखा है यह पॉजिटिव है, लेकिन x अक्ष के टर्मिनल के जो ऑर्डिनेट जो दे रखे हैं, जो नियामक दे रखे हैं, जो पॉइंट जो दे रखे हैं वो यह निगेटिव है। इस स्थिति में x यहाँ पे निगेटिव हो गया और y हमारा पॉजिटिव हुआ, यहां से यानी हमारे पास माइनस मिला और प्लस मिला, तो जहां पे एक निगेटिव अर्थात जो x निगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, इस स्थिति में जो हमारा यह कोऑर्डिनेट जो होता है वह सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, अर्थात दूसरा चतुर्थांश में होता है। तीसरा में देख रहे हैं ना, यहाँ पे x डैश अर्थात x टर्मिनल वाला निगेटिव है और y डैश y टर्मिनल वाला भी निगेटिव है। इस स्थिति में दोनों हमारा निगेटिव हुआ, दोनों बउआ निगेटिव हुआ, तो दोनों माइनस माइनस हो गया। इस स्थिति में जो इसकी लोकेटेड जो होती है यह तीसरी अर्थात तीसरा जो हमारा हिस्सा होता है, तीसरा जो कोऑर्डिनेट अर्थात तीसरा जो चतुर्थांश होता है उसमें यह मौजूद होता है, कब, जब दोनों निगेटिव हो तो तब। चौथा में आते हैं बाबू, तो चौथा में हम देख रहे हैं कि x टर्मिनल हमारा तो पॉजिटिव है लेकिन y टर्मिनल क्या है, निगेटिव है, अर्थात x पॉजिटिव और y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव हो, तो यह जो चतुर्थांश आपका जो होगा वह क्या होगा, चौथा में होगा, अर्थात इसके चौथे हिस्सा में होगा। तो यहां से उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इतना इसमें पढ़ लिए हैं कि अब हम एक्सरसाइज के बारे में चर्चा कर सकते हैं, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम अभी चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट के पास थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए बाबू, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपना कंप्लीट कर रहे हैं जैसे कि आप लोगों को पता है। और सिर्फ मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक को अपने साथ में लेके बैठिए, साथ में साथ कॉपी कलम सब साथ में लेके बैठिए और इसको पढ़ते बनाते चलिए। और एक चीज मैं वो आप लोग से बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकाशन के बुक जो आपके पास मौजूद है, अगर उससे समस्या है तो आप हमें जरूर बताइए, उसका समाधान तुरंत कर दिया जाएगा डाउट क्लास में। तो चलिए बाबू, आप लोग सब लोग अपना एक्सरसाइज निकाल लीजिए 3.1, ठीक है ना। रुकिए पहले मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं। 3.1 हमारे पास 3 पॉइंट जो हमारा एक्सरसाइज है बुआ, वह है 1 नंबर क्वेश्चन कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब यह हुआ बुआ कि आप उस पॉइंट पे विचार कीजिए जिस पॉइंट पे यह लैंप को दे रखा है। आपके पास एक पढ़ने वाला टेबल है, मान लीजिए आपके पास एक पढ़ने वाला टेबल है और उस टेबल पे आपके पास एक लैंप रखा गया है और आप तो वहां पे मौजूद हैं ही, आपके साथ में आपके मित्र भी उसके बगल में बैठे हुए हैं, आपके साथ में बैठे हुए हैं। तो इस लैंप की स्थिति बतानी है, इस लैंप का हमें स्थिति बताना है कि यह किस स्थिति में है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, मैं आपको ये चीज बताने से पहले मैं एक चीज आपसे क्लियर कर देना चाहूंगा। मान लीजिए कि हमारे पास यह टेबल हो गया, ठीक है बुआ। मान लीजिए कि यह 5 फीट हमारे पास इसका लेंथ हो गया और 3 फीट इसका ब्रीथ हो गया, अर्थात लंबाई चौड़ाई मिल गया। क्योंकि समतल आकृति की बात हो रही है तो वैसे भी आपको पता है कि समतल आकृति जब है तो इसमें लेंथ और ब्रीथ तो होगा ही। और वैसे भी अक्ष की बात की जाए तो देखिए, तो यही ना हमारा था, इसी फॉर्मेट में था ना बुआ, अक्ष इसी फॉर्मेट में था ना। यह हमारा y था और यह हमारा x था। अब थोड़ा सा यहां से इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो यही वाला टर्मिनल बन रहा है। अब हमारा जो पॉइंट जो होगा लैंप का, यह इसी टर्मिनल पे कहीं ना कहीं होगा। ये तो अपने मर्जी से हमें डिस्क्राइब करना है। चलिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बताने से पहले बुआ, आप लोग आंसर में देख रहे होंगे बुक के आंसर में कि 2-1, 3-1, 1-2 इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि और कोऑर्डिनेट का पॉइंट आप अपने मन से कुछ भी रख दीजिए, वह गलत नहीं होगा। जब आपको अपने मन से क्वेश्चन बोल रहा है कि आप अपने विचार के अनुसार इस पे काम कीजिए, तो आप कुछ भी रख दीजिए, आपका सही हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंटलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए थोड़ा सा मेंटलिटी की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए बाबू, जो हमारे पास पढ़ने वाला टेबल होता है एक सीमित लंबाई चौड़ाई वाला होता है। मान लीजिए 5 फीट 3 फीट का लंबाई चौड़ाई वाला हमारे पास कोई टेबल है। अब जैसे देखिए, कहने के लिए जैसे मैंने कहा कि आप कुछ भी ले लीजिए, तो मान के चलिए बनाने के लिए और करने के लिए तो हम चाहें तो 100 फीट लंबा भी टेबल रख सकते हैं, 50 फीट चौड़ा भी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि पढ़ने की बात आ रही है और पढ़ने वाला मटेरियल है, और साथ ही साथ आपको पता है कि लैंप की भी स्थिति उसी फॉर्मेट में होगी। मान के चलिए कि लैंप रखने से हमें कुछ दिखाई दे, उसका प्रकाश मिले, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसका प्रकाश, लैंप का प्रकाश उस वस्तु तक पहुंचे, ये मेंटलिटी हो जाती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हाँ
यह दे रखा है तो आप उतना ही लीजिएगा। तो इस पे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि नहीं हाँ जो दे रखा है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा या नहीं होगा। ये आप अपने मर्जी से लेना है। आप टेबल की लंबाई को खूब बढ़ा के लीजिए तो बड़ा बड़ा पॉइंट लीजिए, छोटा लेना है तो छोटा छोटा लीजिए। क्योंकि अगर 5-3 या 4-3 या 4-2 या 1-2 हम कुछ भी साइज की बात करते हैं, अगर हमारे पास कम लेंथ का कोई वस्तु होगा, ठीक है ना, तो हम छोटा छोटा अंक ही लेंगे। बड़ा लेंगे तो बड़ा बड़ा लेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे मान लीजिए कि लैंप की स्थिति जो है, इसका पोजीशन जो है, ये मान चलिए यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यही स्थिति है। अच्छा जरा देखिए, तो यहाँ का मतलब ये हो गया, ठीक है। अक्ष की जरा बात लेते चलिए। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन जैसे हमने आपको पॉजिटिव वाला बताया था टर्मिनल, अब चूंकि जो स्थिति है देख रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, चूंकि y और x का जो हमारे पास जो ऑर्डिनेट जो आएंगे वह पॉजिटिव फॉर्म में आएंगे। क्योंकि हम लेंथ जो भी लेंगे, जो भी डिस्टेंस लेंगे, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से भी बन जाता है कि अगर कोई पूछ दे आपके बनाने से, मान चलिए आपके पास x टर्मिनल 3 आ गया, y टर्मिनल 2 आ गया, मान लीजिए, तो 3-2 तो दोनों पॉजिटिव है। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि चलिए ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर दिया, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब 3-2 कोऑर्डिनेट है आपका, तो लैंप की स्थिति कौन से चतुर्थांश में है। तो आपका आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अर्थात पहला चतुर्थांश में। ये चीज आपको मैं बता दिया, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए ये तो हमारा मूल बिंदु हो जाता है, ठीक है, 0 हमने ले लिया। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरह ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मान के चलिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं चेयर लगा के, और आपका मित्र यहाँ पे बैठा हुआ है बाबू, ठीक है। मित्र जो है हमारा यह एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, यही आपका मित्र है। मान लीजिए कि 3 आपका मित्र है, यह एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, और आप जो है यहाँ पे 2 नंबर पे हैं, अर्थात जो आपका यूनिट 2 है, ये आप है, ये आपकी स्थिति है। तो लैंप से देख लेते हैं आपका डिस्टेंस। तो लैंप से जो आपका होगा डिस्टेंस होगा, देखिए ना, y अक्ष का टर्मिनल हमेशा x अक्ष को दर्शाता है। y अक्ष का टर्मिनल हमेशा x अक्ष को, जैसे देखिए अब y पे हम 2 यूनिट ले रहे हैं, मान के चलिए y पे 2 यूनिट, लेंथ और ब्रीथ की बात करें तो y पे अगर मान लीजिए कि हमारा अगर ब्रीथ है तो हम 2 यूनिट की बात करें, तो देख रहे हैं ये लेंथ को बता रहा है। और किसकी लेंथ को बता रहा है, जैसे देखिए तो ये 3 नंबर को बता रहा है ना। अभी तो बोर्ड है और ये इस पे कोई यूनिट, इस पे माप नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे होगा, उसे करवाने की नहीं है बात। आप जब ग्राफ पे बनाइएगा ना, तो उस पे तो ऐसे लाइन खींचा रहता है ना, तो यूनिट आराम से आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो मोटा मोटी आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो y अक्ष का टर्मिनल जो होता है वह हमेशा x अक्ष को दर्शाता है, और x अक्ष का टर्मिनल हमेशा y अक्ष को दर्शाता है। कैसे, जरा देखिए। मान लीजिए कि ये मेरा मित्र बैठा हुआ है, लेंथ की स्थिति हमारे पास ये है ही। और मान लीजिए कि ये यहाँ से इसका यूनिट तीसरा यूनिट है, 3 पे बैठा हुआ है, मान लीजिए 3 फीट के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, या 3 फीट के पास बैठा हुआ है। आप बैठे हुए हैं 2 फीट के पास, ठीक है बुआ। अच्छा जरा देखिए, तो आप 2 पे बैठे हुए हैं, लेकिन लैंप की जो दूरी है आपसे बहुआ, यहां से लैंप की जो दूरी है आपसे कितना है, 1 2 3 यूनिट है ना, अर्थात यह 3 फीट है ना। तो जरा देखिए, तो 3 फीट किसका लोकेशन था, यह तो एक्स का था ना। इसी तरह आपका दोस्त जो है यह एक्स पे बैठा हुआ है, देखिए दोस्त आपका एक्स पे बैठा हुआ है, लेकिन आपके दोस्त से लैंप की दूरी कितना है बहुआ, यह तो 2 ही यूनिट है ना, 1 और 2, तो 2 यूनिट अर्थात 2 फीट पे है। इस तरह हमें x और y का मान मिल गया, अर्थात आप जो लैंप का जो आपका स्थिति है उसको आप बता सकते हैं कि जो लैंप जो किस डिस्टेंस पे है, और लैंप की जो लोकेशन जो है वह किस स्थिति में है। तो जरा देख लीजिए, एक्स वाई में ही आएगा। अब जरा देखिए एक्स टर्मिनल की बात कर रहे हैं, तो एक्स टर्मिनल क्या है, 1 2 3 तीसरा यूनिट पे है। एक्स टर्मिनल कितना पे है, होगा तीसरा यूनिट पे, अर्थात यह 3 हो जाएगा। वाई टर्मिनल कितना पे है, आप कितना बैठे हुए हैं, 2 पे, तो 2 पे। अब जरा देखिए 3 और 2, यही तो हमारे पास लैंप की स्थिति है। आपके बुक में 2 1 2, आप चाहे तो इसको 2 3 का भी लोकेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपको अभी अपने मन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार इसका आंसर करना है। मान के चलिए कि नहीं, हम थोड़ा सा बड़ा टेबल बनाएंगे, मेरा मन है बड़ा टेबल करने के लिए, तो आप 40-50 फीट का दे दीजिए, 50-60 फीट का दे दीजिए, आप अपने मर्जी से कुछ भी दे दीजिए, कोई वो नहीं है कि हाँ, क्योंकि आपको अपने मन से ही इस पे विचार करना था। तो आपने इस लैंप की स्थिति को बता दिया, अर्थात कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप कितना हो गया बबुआ, 3 2 या 2 3, ठीक है ना। अगर आप इसको बदल देते हैं, या आप इधर से मापते हैं, या इसकी स्थिति में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, मान चलिए हम यहाँ पे बैठ जाते हैं और मेरा मित्र को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो थोड़ा सा ये बदलाव हो जाएगा, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यह हमारा एक्सरसाइज 3.1 है, एक्सरसाइज 3.1 है, और 1 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक। अब कोई डाउट नहीं बचा होगा, चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं होगा।
सेकंड जो बाबू जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चना है, ठीक है, क्योंकि कोई तो 2 पेज में क्वेश्चन ही दे रखा है। जैसे कि आप लोग अपने बुक में देख रहे होंगे कि ए सिटी हैज 2 मेन रोड व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ ए सिटी। दिस 2, चलिए मैं पढ़ ही लेता हूं, मैं पढ़ के आपको सीधे समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है बउआ, बोल रहा है ना कि 2 अलग अलग दिशाएं से ना सड़कें आ रही हैं, ठीक है। ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक इस दिशा से आया और एक इस दिशा से आया। ये 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखिएगा, 3.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। जहां पे ये मिल रहे हैं ना, यानी ओरिजिन पे, यहीं पे हमारा सिटी यानी शहर बसा हुआ है। यहीं पे हमारा सिटी क्या है, शहर बसा हुआ है। मान लीजिए कि यह हमारा नॉर्थ हो गया तो यह साउथ हो जाएगा, यह ईस्ट हो गया तो यह वेस्ट हो जाएगा, ठीक। अभी जरा देखिए, इसके लिए भी आपको एक चीज देखना पड़ेगा, अब मैं आपको बता ही देता हूं। हालांकि अब इससे ये नहीं कि आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया सुन के ही। हमेशा जब अलग अलग दिशाएं से जब रेखाएं आएंगी ना, तो वह एक दूसरे को एक बार ही काटेंगी, एक दूसरे को एक बार ही काटेंगी। अर्थात जो आपका कोऑर्डिनेट होगा 2 रेखाओं से जो मिलके आपको मिलेगा ओरिजिन, वो हमेशा एक ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तो आपका तो आंसर यही मिल गया। लेकिन हम फिर से एक बार इसको बता देते हैं कि हम इसको कैसे ठीक करते हैं। जरा देखिए, अब बोल रहा है ना कि इसी के समानांतर सभी दिशाओं में ना 5-5 और भी स्ट्रीट आपके गलियां जो है, रोड जो है गई हुई हैं। मान लीजिए कि हम 5 रोड और दर्शा देते हैं। मान चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया या ईस्ट से वेस्ट की तरफ आया। लेकिन ईस्ट जो आपका वेस्ट और ईस्ट है, इसी के पैरेलल में हमने 5 सड़कें बना लिया। इसका नामकरण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 5 सड़क हो गए, ठीक है। फिर जो वर्टिकली जो हमारा रोड आ रहा है, जो आप अक्ष देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ वाला, इसी पे भी बउआ 5 सड़क इसी के पैरेलल में है। तो हम 5 रोड इस पे भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 रोड इस पे भी कर लिया। पर रोड का ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ना बाबू, यह 200 मीटर का है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। और आप चूंकि 1 सेंटीमीटर पे 200 मीटर का लीजिएगा यूनिट, ठीक है, आप अपने ग्राफ पेपर पे। और ये हमारा ओरिजिन है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा सा लिख देते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये हमारा मेन रोड का ओरिजिन है और यहीं पे शहर हमारा लोकेटेड है। अच्छा जरा देख लीजिए, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जरा यहीं से समझ लीजिए। अगर 5 नंबर रोड की बात करें, 5 नंबर रोड जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ गई हुई है, यह 1 नंबर रोड को कितना बार काट रही है? एक ही बार काट रही है ना। जैसे देख लीजिए, हमारे पास 1 नंबर कोई रोड है, जिससे मान लीजिए कि हम इसको डिनोट कर देते हैं रोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोड जा रही है, यह रोड जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है, इस स्थिति में देखिए तो इसको एक ही जगह पे काटा है ना, ये 5 नंबर। 5 नंबर इसी रोड को देख लीजिए तो 3 नंबर रोड को तो एक ही जगह काटा है ना, 4 नंबर रोड को तो एक ही जगह काटा है ना। इसी तरह आप ऐसे भी चेक कर लीजिए बउआ। तो मान लीजिए कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रोड आ रही है, यह 2 नंबर रोड 3 नंबर रोड को तो एक ही जगह काटी है ना। तो आपको ऑर्डिनेट तो कितना मिल रहा है, कोऑर्डिनेट आपको कितने मिल रहे हैं, निर्देशांक कितने मिल रहे हैं, सबका एक ही मिल रहा है ना। इसी तरह यहाँ पे ये बोल रखा है बउआ क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा देख लीजिए कि इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and 5th in east west direction meet at some crossing, then will be the cross street 2.5 sorry 2 और 5। कहने का मतलब वह रोड जो सेकेंड वाला जो हमारा रोड है, जो आ रही है आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ, सेकेंड नंबर नॉर्थ से साउथ, यानी ये वाला रोड, ये वाला रोड, ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। ये वाला रोड है हमारे पास, क्वेश्चन में ये वाले रोड की चर्चा कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया साउथ से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से साउथ की तरफ। उसी तरह जो सेकेंड वाला जो है ईस्ट से, वो 5वां नंबर रोड है और ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में है, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में 5वां नंबर रोड। तो ऐसे में 5वां नंबर रोड कहाँ है, यहीं पे है ना, ये वाला हो गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रीट क्रॉस बन रहा है, स्ट्रीट क्रॉस का मतलब क्या हुआ, चौराहा, जहां पे कट रहा है चौराहा यही है, देख रहे हैं ना, यही आपका यहाँ पे लोकेशन दे रहा है। अब जरा देखिए, तो इसको बोल रहा है ना कि यह 2 और 5 पे इसको काटा है, 2 और 5 पे कटा है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट कितना मिला, एक ही मिला ना।
मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं ना कि हमेशा एक रोड किसी दूसरे रोड को बस एक बार ही स्ट्रीट क्रॉस कर रही होगी, अर्थात एक ही काट के एक ही चौराहे का निर्माण कर रही होगी। इसमें से मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो बोल रहा है कि 4 और 3, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू 4 और 3। कहने का मतलब ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट हो सकते हैं जो 4 और 3 अर्थात एक 4 नंबर रोड और एक 3 नंबर रोड से मिलकर बने हों। तो मान लीजिए 4 नंबर रोड हमारे पास यही है, मान लीजिए कि 4 नंबर रोड हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और 3 नंबर रोड की बात करेंगे तो 3 नंबर रोड मान के चलिए हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो देखिए तो 4 नंबर रोड, ये 4 नंबर रोड है और ये हमारे पास 3 नंबर रोड है, और यहाँ पे यहीं पे ना क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है, यहीं पे ना चौराहा बन रहा है। तो जरा देखिए तो कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है ना बाबू, हमेशा एक ही बनेगा। आपको क्रॉस स्ट्रीट हमेशा एक ही मिलेगा। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब भी वही होता है, कोऑर्डिनेट या ओरिजिन सब एक ही होता है, घबराने की बात नहीं है। इसी तरह सेकंड वाला जो क्वेश्चन है कि 3 और 4 पे, तो वैसे भी कितना बोल रहा है, हाउ मेनी क्रॉस, वैसे ही जितने क्रॉस किए हैं 4 और 3 पे, तो 4 और 3 ले लीजिए। 4 और 3 यहाँ पे आ जाते हैं, ये 4 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है ना। मान चलिए ये वाला क्रॉस स्ट्रीट माने हमारा 3 नंबर एक रोड हो गया और एक हमारे पास ये 4 नंबर रोड हो गया। ये भी देखिए तो क्रॉस स्ट्रीट कितना बना रहे हैं, एक ही बना रहे हैं ना। हो गया तो आंसर, दोनों का आंसर एक क्रॉस स्ट्रीट दोनों बना रहा है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप कहेंगे सर ये रोड तो यहाँ पे भी तो काटा है, यहाँ पे भी तो क्रॉस स्ट्रीट बना रहा है। तो जरा देखिए तो 3 नंबर रोड को बनाया है क्या, नहीं ना, ये तो 4 नंबर रोड को बनाया है ना क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। 4 नंबर रोड 3 नंबर रोड को एक ही जगह काटा होगा, इसीलिए इसको एक ही जगह पे आप इसका क्रॉस स्ट्रीट बना सकते हैं, अर्थात चौराहा बना सकते हैं। चलिए लगे हाथ हम 3.2 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं भी थोड़ा सा जल्दी में इसलिए हूँ बाबू की बिजली का कोई ठीक नहीं है, चलते चलते रहेगा, कहीं भूल हो गया, इन्वर्टर भी खत्म हो गया है, इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ। लेकिन 2 एक्सरसाइज तो आज किसी भी तरह कंप्लीट कर ही देना है। ये छोटा सा एक्सरसाइज है, इसको बना लीजिएगा लोग। अब हमारे पास एक्सरसाइज जो हो जाएगा वह 3.2 हो जाएगा, ठीक है ना। 3.2 एक्सरसाइज जरा देखिए, वो 3.2 आप लोग अपना अपना बुक निकाल कर रखिएगा। बोल रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन, राइट द आंसर इज द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। हमें उत्तर देना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। अच्छा बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है। यह एक्स एक्सिस है ना, यह एक्स एक्सिस है ना बउआ, तो इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, अर्थात एक्स अक्ष बोलेंगे। इसी तरह जो वर्टिकली जो होता है, जो लंबवत जो होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं ना। तो यह क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस। हो तो गया आंसर, पहला का आंसर हो गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स। बोल रहा है कि हर एक व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, उस पार्ट का नाम क्या होता है जहां पे 2 लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, एक समतल पे काटती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं बउआ, आप ओरिजिन ही बोलते हैं ना, ओरिजिन ही बोलते हैं ना, अर्थात इसको मूल बिंदु भी बोलते हैं ना। अब मान चलिए इधर से ही कोई लाइन गया जो इस एक्सिस से गया और इस एक्सिस से मान चलिए कोई लाइन गया, तो यहाँ पे भी कोई आपको मिलता है कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये भी क्या कहलाया, ये भी ओरिजिन ही कहलाएगा ना, क्योंकि एक लाइन दूसरी दिशा से और एक लाइन दूसरी दिशा से आके काट रही है। ये चीज आप लोग को हम बता दिए हैं बहुत अच्छे से। चलिए, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। अच्छा ये 3 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया था आप लोग को, यह 3 नंबर क्वेश्चन था होगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया था, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यह 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना, कि राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, ठीक है ना। 2 लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बुआ, हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना, ओरिजिन बोलते हैं। तो यह क्या कहलाया, हमारा ओरिजिन कहलाया, अर्थात मूल बिंदु कहलाया, ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु कहलाया। ये जैसे ये ओरिजिन हमारा हुआ, ठीक है ना, यह मूल बिंदु कहलाया। 2 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं आप, द प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स, जो 2 लाइन्स के से मिलके जो हमारे पास जो पार्ट बनती है, जो हिस्सा बनती है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं। तो इस पार्ट को अभी हमने पढ़ा ना, क्वाड्रेंट्स कहते हैं ना, अर्थात चतुर्थांश कहते हैं ना। तो 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बबुआ वह क्वाड्रेंट्स हो जाएगा, क्वाड्रेंट्स अर्थात चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं बउआ, बोला कि सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, ठीक है ना। हाँ देखिए किताब में ही आपका दे रखा है, पेज नंबर 61 में देखिएगा आप लोग।
अभी ये तो फिगर हम इसमें बनाएंगे नहीं, मैं आप लोग को यहीं से समझा देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा नजदीक से देख पा रहे होंगे। यही फिगर हमारे पास दे रखा है बाबू, और यह बोल रहा है ना कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी का हमें निर्देशांक बताना है, बी का निर्देशांक बताना है। तो जरा देखिए बी का निर्देशांक यहीं पे है ना बाबू, बी का निर्देशांक यहीं पे है ना। तो बी का निर्देशांक क्या है, एक्स एक्सिस पे -5 है और वाई एक्सिस पे 2 है, अर्थात बी का जो निर्देशांक हो जाएगा, यानी पॉइंट बी का जो निर्देशांक हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे -5 है और वाई एक्सिस पे 2 है, यानी -5 और 2 हो गया आंसर। यह कितना नंबर क्वेश्चन था बाबू, यह 2 का 1 नंबर क्वेश्चन था, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। बी का निर्देशांक कितना हो गया, -5 और 2। और कोई आपसे सिर्फ पूछ देगा कि -5 क्या है, ये -5 क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, एब्सिसा है अर्थात भुज है, और 2 क्या है, ऑर्डिनेट है अर्थात कोटि है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसी तरह द कोऑर्डिनेट ऑफ सी का कोऑर्डिनेट बता दीजिएगा, आपके बुक में ही दे रखा है। ये वाई एक्सिस पे -5 है और एक्स एक्सिस पे 5 ही है, ठीक है ना। तो सी वाला भी आप लोग देख के आराम से बता सकते हैं। इसी तरह बोल रहा है कि द पॉइंट इन डिफिनिटेड बाई कोऑर्डिनेट -3 और -5। अच्छा, उस पॉइंट का आपको लोकेट करना है, नाम भी बताना है, जो -3 और -5 में मिल रही है, अर्थात माइनस माइनस दोनों में है। जब माइनस माइनस दोनों में है अर्थात वो तीसरा क्वाड्रेंट में होगा। तो जरा देख लीजिए क्या है। तो वाई एक्सिस पे -3 है, सॉरी एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे आपका हाँ, वाई एक्स एक्सिस पे -3 हो गया और वाई एक्सिस पे बाबू कितना है, -5 है। तो वाई पे -5 और एक्स पे -3, अर्थात जो पॉइंट हमारा ई जो है वह इसको लोकेट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा पॉइंट जो ई है वह लोकेट कर रहा है वो वाई एक्सिस पे -5 का और एक्स एक्सिस पे -3 का, अर्थात एम से ई तक, एम से ई तक का जो डिस्टेंस है वह क्या है, वह क्या है आपका सी नंबर, यानी 3 नंबर का जो आंसर हो गया -3, ये -3 और -5, -3 और -5, अर्थात यह किस पॉइंट को लोकेट कर रहा है, तो पॉइंट ई को लोकेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह बाबू आगे भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी का एब्सिसा बताना है। देखिए अब यहीं पे आ गया क्वेश्चन, डी का एब्सिसा बताना है अर्थात आपको भुज बताना है। तो पहले देख लीजिए डी किस पॉइंट पे मिल रहा है। तो हमारे पास डी पॉइंट कौन है, एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 2 है। डी जो हमारा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 2 है। तो इसका एब्सिसा कितना हो जाएगा, एब्सिसा यही ना होता है, जो एक्स एक्सिस, जो एक्स वाला हमारा टर्मिनल होता है वह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो गया इसका आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का चर्चा करेंगे। और जाते जाते मैं एक चीज आप लोग से बताना चाहूंगा दोस्तों कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।